हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 23 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 7 और क्लास 8 की भी इंग्लिश सब्जेक्ट की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज भी हम पढ़ेंगे लेसन फेयर प्ले। तो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जुम्मन जो है वो पंचायत के पास आ चुका था, पंच के पास, और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि अलगू चौधरी जो है वो हेड पंच होगा। तो जुम्मन और उसकी आंट ने दोनों ने अपने अपने पक्ष अलगू चौधरी के सामने रखे। तो अब हम देखेंगे उसके आगे। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी, रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे उसी के बगल में हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो हमें टिक करना है। तो इसके साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, यानी जुम्मन को अलगू और बाकी जो पंच थे उन लोगों ने उससे पूछताछ की। We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. तो जुम्मन और उसकी बूढ़ी आंटी दोनों का पक्ष को देखने के बाद पंच ने ये फैसला सुनाया, जुम्मन को अपनी बूढ़ी आंटी को हर मंथ अलाउंस देना होगा, यानी कुछ पैसे देने होंगे खर्चे के लिए, या तो वो ऐसा करे या फिर आंटी की जो सारी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने जुम्मन के नाम की थी वो वापस उनसे ले ली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज। तो अब ये फैसला सुनाने के बाद जुम्मन और अलगू, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो कभी भी साथ नहीं दिखते थे, क्योंकि जुम्मन ने अलगू को हेड ऑफ द पंच बनाने के लिए मंजूरी इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगा था कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो फैसला मेरे ही हक में सुनाएगा। लेकिन अलगू ने सच का साथ दिया और उसने फैसला उसकी ओल्ड आंट के पक्ष में सुनाया। तो इससे जुम्मन जो है वो अलगू चौधरी से बहुत नाराज हो गया और उन दोनों के बीच की दोस्ती जो है वो टूटती हुई दिखने लगी लोगों को। बल्कि अब जुम्मन जो है वो अलगू को अपना दुश्मन समझने लगा था और उससे बदला लेना चाहता था। अब हमें जो ये पिक्चर्स दिए हुए थे इस स्टोरी पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु क्रॉस एग्जामिन्ड जुम्मन। तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो आंसर हो जाएगा अलगू एंड अदर्स। सेकंड है, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो पंचायत का क्या डिसीजन था ये हमने ये वाले ब्लर्ब में पढ़ा है। जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, पहले हम ये पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. So it so happened that the bullock died within a month. तो जैसे जैसे दिन बीतते गए अलगू चौधरी की जो बदकिस्मती थी वो जगने लगी और वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में उसने अपने आप को पाया। और क्या वो उसके जो बैल के जो दो जोड़े थे उनमें से एक मर गया। तो अब एक बैल के रहने से अलगू को कोई फायदा होता नहीं, तो उसने क्या किया, उसने अपना जो एक बैल था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू कौन था, वो एक कार ड्राइवर था विलेज का, यानी वो गाड़ी चलाता था, जो बुलॉक कार्ट्स होती है वो चलाता था। तो अब उन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि बुलॉक यानी कि बैल जो है वो समझू साहू ले लेगा, लेकिन उसका पैसा वो 1 महीने के अंदर अंदर अलगू चौधरी को चुकाएगा। पर ऐसा हुआ कि 1 महीने के पहले ही, खत्म होने के पहले ही वो जो बैल थी वो मर गई। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid, but Sahu got very annoyed. तो बुलॉक के मर जाने के कुछ महीने बाद भी अलगू ने साहू को ये याद दिलाने की कोशिश की कि उसे पैसे देने हैं अलगू चौधरी को, जो कि उसने अब तक नहीं चुकाए हैं। तो ये सुन करके साहू जो है वो बहुत अनॉयड हो गया, यानी बहुत ही वो चिड़चिड़ा हो गया और बहुत ही गुस्सा होने लगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। What problems did Algu experience? तो अलगू ने क्या प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया था ये हमने इसी वाले पैराग्राफ में देखा है। One of his pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu that died within a month. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। Who was Samju Sahu? तो ये भी हमें दिया हुआ था यहाँ पे, a car driver of the village। तो हमारा आंसर क्या होगा, a car driver of the village यानी बी। लास्ट है अब
I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. But no money for your dead bullock. तो जब अलगू चौधरी ने समझू साहू को याद दिलाया कि उसे पैसे देने हैं, लौटाने हैं उस बैल के जो उसने बेचा था समझू साहू को, तो समझू साहू ने उसे बोला कि तुमने बहुत ही मरा हुआ सा जानवर मुझे बेचा था जो कि 1 महीने के पहले ही चल बसा, और वो मेरे साथ कुछ अच्छा क्या होता, उल्टा मेरे पैसे डूब गए उस पे, और वो उसने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया, उससे मुझे नुकसान ही हुआ। तो तुम ऐसा करो, मेरे पास एक बैल है, उसे तुम 1 महीने के लिए यूज कर लो, फिर 1 महीने बाद मुझे दे देना, लेकिन तुम्हारे उस मरे हुए बैल के लिए मैं कोई पैसा तुम्हें नहीं दूं। Algu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made and both parties started meeting people seeking support. तो अब क्या हुआ, अलगू ने फैसला किया कि अब ये जो मामला था उसको पंचायत के पास ले जाना चाहिए। तो अब दूसरी बार, कुछ ही महीने के अंदर ये दूसरी बार थी जो पंचायत बैठने वाली थी और पंचायत की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। जो दोनों पार्टी थे यानी अलगू चौधरी और समझू साहू, दोनों लोगों के पास जा करके मदद मांग रहे थे और अपने लिए मदद इकट्ठा कर रहे थे। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हमें उसके करेक्ट मीनिंग को सर्कल करना है। तो पहला वर्ड है रून। रून का मतलब होता है बर्बाद करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय और डैमेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट यानी अपने बहुत ही मुश्किल जगह पे अपने आप को पाया, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन यानी ऑप्शन ए। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट्स है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपनी सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।